नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीआरटी एसके 2.0 में। मैं अजीत कुमार, पंचायत सचिव, बीकोटी, जिला पूर्णिया में पदस्थापित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जन्म और मृत्यु के टॉपिक पर, जो हमारे पंचायत सचिव भाई बंधुओं के साथ-साथ आम जनों के लिए हितकारी एवं लाभकारी है। बहुत सारे पंचायत सचिव भाई बंधु को दबाव आता है कि वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने सागर में गागर समाहित करने का अथक प्रयास किया है। अब ये प्रयास मैं कहाँ तक सफल होता हूँ, ये आप सबके कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब के बाद पता चलेगा। मेरे पंचायत सचिव भाई बंधु पर बहुत पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दबाव आता, मतलब आवेदन आता है, जिसमें बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि हम 1960 का, 1950 का कैसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएँ, किसको गवाह बनाएँ, क्या करें? तो ये सब तमाम जितनी परेशानियाँ हैं, इसको आज सभी को इसका निवारण किया जाएगा। इसका कैसे निवारण होगा, इसको सब कुछ आप सबको बताया जाएगा कि फिर उसके बाद आप सभी को कभी वो कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा और आप एकदम सरल तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को निर्गत कर सकेंगे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा कोई इम्पोर्टेंट जानकारी छूट जाएगी। आज मैं वादा के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज हम लोग के वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और इसको मज़ा आने वाला है। तो मैं सबसे पहले ये जन्म और मृत्यु से संबंधित विषय वस्तु को जानने से पहले, किसी भी टॉपिक को जानने से पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले उसका सामान्य परिचय क्या होता है, उसके बारे में जानना होता है। हम लोग जो कार्य करते हैं, वो जो पंचायत सचिव, आईजे रजिस्ट्रार जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करते हो, वो एक वैधानिक कार्य है। तो वैधानिक कार्य है, तो इसके क्या अधिनियम और नियम है, इसके सिलसिलेवार ढंग से हम लोग को जानकारी होना चाहिए, विस्तृत जानकारी होना चाहिए। तो मैं आज इसका एक सामान्य परिचय के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ और कोई भी विषय वस्तु को स्टार्ट करने से पहले, उसका सामान्य परिचय करने से पहले उसका एक उद्देश्य का प्रीएम्बुल होता है, उद्देश्य होता है, प्रस्तावना होता है। तो जन्म और मृत्यु का प्रस्तावना है कि मतलब प्रत्येक जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। प्रत्येक जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ये जन्म और मृत्यु हमारे संविधान के ये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रेशन संविधान के समवर्ती सूची के क्रमांक 30 पर आता है। तो इसका जन्म का तात्पर्य, पहले हम जन्म से बताते हैं कि जन्म का क्या तात्पर्य। जन्म से तात्पर्य है जीवित जन्म या मृत जन्म। मृत्यु से तात्पर्य होता है जीवित जन्म के बाद किसी भी समय जीवन की सभी लक्षण का समाप्त हो जाना, विलुप्त हो जाना मृत्यु कहलाता है। तो पहले हम लोग के देश में ये पहले देश में हर जगह अलग-अलग कानून, इसको बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग-अलग नियम कानून थे। लेकिन सन 1969 में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम आया, जिसके बाद देश के सभी जगह एक समान ये नियम लागू हुआ और इसको जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 1 अप्रैल 1970 से पूरे देश के 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित, उस समय के 4 केंद्र शासित राज्यों में लागू हुआ। इसके लागू हो जाने से पूरे देश में एक समान नियम हो गए। फिर उसके बाद 1999 में हमारे भारत के महारजिस्ट्रार के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। संशोधन के बाद नए आदर्श नियम बनाए गए, जिसे भारत का अधिकांश क्षेत्रों में 1 जनवरी 2000 में लागू किया गया। तो मैं इसका सबसे पहले वैधानिक क्या लाभ है इसका, उसको बारे में बताना चाहा। वैधानिक लाभ जन्म मृत्यु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य की सूची में आता है। इसे कोर्ट भी मान्य करता है, मतलब इसको कोर्ट में भी मान्य होता है। जन्म प्रमाण पत्र का व्यक्तिगत क्या-क्या लाभ है, उसको बताते हैं पहले। जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले बच्चे का वो पहला अधिकार होता है, ठीक है? दूसरा, वो बच्चे का
एक वैधानिक पहचान पत्र होता है, पहचान होता है। वो बच्चे का एडमिशन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल में दाखिला लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद समाज कल्याण के तहत जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उसमें जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ता है, आधार कार्ड में अगर गड़बड़ी है ऐज में उसमें संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में ज़रूरत पड़ता है, राशन की कार्ड बनवाने में ज़रूरत पड़ता है इत्यादि, मतलब बहुत सारा ऐसा है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया है। उसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र में भी इसका लाभ बताते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र का लाभ पैतृक संपत्ति पे का दावा करने में आता है कि हाँ, मेरे पिताजी एक्सपायर किए हैं तो उनको उसका उत्तराधिकारी हम हैं, उसको संबंध दिखाकर वो किया जाता है। बीमा क्लेम करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लोन को माफ़ी के लिए, लोन माफ़ हो जाए उसके लिए किया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता है। मतलब ये और इत्यादि, जैसे पेंशन के लिए करता है, किसी के मतलब हस्बैंड मर गए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बना है तो उसको विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा। पारिवारिक लाभ के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ता है इत्यादि, मतलब बहुत सारा जगह है जहाँ ज़रूरत पड़ता है। तो इसको जारी कौन करते हैं इसके बारे में अब आते हैं। जारी करने हमारे देश में जारी करने वाले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत सारे पदाधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हमारे महारजिस्ट्रार महोदय होते हैं। उसके बाद स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर मुख्य रजिस्ट्रार होते हैं, जिसके अंतर्गत प्रधान सचिव महोदय, विभिन्न विभाग के प्रधान सचिव महोदय आते हैं। इसको मतलब हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं। बहुत से पदाधिकारी गण होते हैं जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार होते हैं। तो राज्य स्तर पे मुख्य सचिव हो गए, मुख्य रजिस्ट्रार के अंतर्गत मुख्य सचिव हो जाते हैं। उसके अलावा जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रार होते हैं, जिसमें हमारे डीएम सर आते हैं। उसके बाद जिला उप रजिस्ट्रार होते हैं, जिसके अंतर्गत डीएसओ सर आते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन पंचायत स्तर पे हम लोग पंचायत स्तर पे एज ए 2 रजिस्ट्रार, एक रजिस्ट्रार जिसको पंचायत सचिव बोला जाता है और एक उप रजिस्ट्रार होते हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका होती हैं। तो हम लोग आज बात करने जाएँगे रजिस्ट्रार के कार्य और इसके बारे में संपूर्ण बात करने जाएँगे कैसे होता है। तो जो हम लोग रजिस्ट्रार हैं ये जन्म मृत्यु अधिनियम 1969 के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत किस अधिनियम के तहत हम लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो इसी अधिनियम 7 का 1 के तहत हम लोग जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो इसमें इसके बाद जारी करते हैं और हम लोग पंचायत सचिव राज्य द्वारा सबसे निचले स्तर पे पंचायत स्तर पे अपने अधिकार क्षेत्र, उसमें अधिकार क्षेत्र में मतलब 1 पंचायत या 2 पंचायत भी आ सकता है, उससे ज़्यादा पंचायत भी आ सकता है। कि में जो दायित्व सौंपा जाता है उसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु को हम लोग अपने अधिकार क्षेत्र के ही व्यक्ति का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इश्यू करते हैं। धारा के अधिनियम 16 और 19 के तहत ये प्रावधान हुआ है कि मतलब हम लोग एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें जन्म और मृत्यु का सारा लेखा-जोखा लिखेंगे और उसको अपने कार्यालय में रखेंगे और वरीय पदाधिकारी के माँगे जाने के बाद हम लोग उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब चलते हैं आवेदन प्रक्रिया भरने के, कैसे आवेदन होता है। तो आवेदन प्रक्रिया भरने के लिए आवेदन किस फॉर्म में भरना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए आवेदक को। हमारे पास भी आवेदन है तो क्या ये सही है या गलत है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो वैसे तो जन्म मृत्यु से संबंधित टोटल 13 आवेदन पत्र होते हैं, फॉर्म होते हैं, लेकिन हम आज विशेष रूप से 3 फॉर्म के बारे में बात करने जाएंगे। पहला फॉर्म नंबर 1 में जन्म प्रमाण पत्र के लिए होता है, फॉर्म नंबर 2 मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए होता है और फॉर्म नंबर 3 मृत जन्म के लिए होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, जन्म के साथ ही मृत जन्म लिया, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 3 में आवेदन देना होता है। ठीक है। ये उसके बाद जो भी हम लोग ये करते हैं, इसके बाद में हम लोग का क्या होता है ध्यान, जन्म के 21 दिन के अंदर, जन्म के 21 दिन के अंदर अगर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है तो बिना कोई शुल्क के फ्री में, कॉस्ट ऑफ फ्री
ये सुविधा मिलती है आमजनों को, सबके लिए होती है। उसके बाद 21 से 30 दिनों के बाद विलम्ब शुल्क के साथ बनता है। फिर 30 दिन से 1 साल के अंदर 1 साल से पहले तक जन्म प्रमाण पत्र इशू या मृत्यु प्रमाण पत्र इशू करवाने के लिए उसमें नोटरी के द्वारा शपथ, नोटरी पब्लिक के द्वारा पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र के साथ-साथ राज्य स्तर से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा करने के बाद हम लोग बनाते हैं। अगर साल भर से ऊपर हुए, साल भर के पहले जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया किसी का, तो उसमें साल भर से ऊपर में हम लोग फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, यानी कि कार्यपालक दंडाधिकारी, मतलब सरल भाषा में समझिए कि अनुमंडलाधीश पदाधिकारी महोदय के द्वारा, एसडीओ सर के द्वारा, एसडीएम सर के द्वारा वहाँ पे विलम्ब होने का जिक्र किया जाता है, वहाँ से आदेश लिया जाता है, वहाँ पे उनके यहाँ शपथ करके बनवाया जाता है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा मतलब इसमें प्रायोरिटी देना चाहिए कि मतलब पब्लिक को परेशानी ना हो, उसके हेल्थ मतलब जैसे कि वो 1 दिन के 21 दिन से पहले में ही बन जाए, वैसा इसको बढ़ावा देना चाहिए कि 21 दिन के अंदर कॉस्ट ऑफ फ्री बन जाए और पंचायत स्तर से बनेगा, जिसमें पब्लिक को सुविधा होगी, परेशानी नहीं होगा, ब्लॉक और वो जिला अनुमंडल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हम सभी पंचायत सचिव को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक साइट होता है, नेट पे साइट होता है, जन्म और मृत्यु का भी एक रजिस्टर होता है नेट पे। एक तो हम लोग ऑफलाइन में रजिस्टर में मेंटेन करते हैं सारा उसका डिटेल, और एक साइट पे भी वो रजिस्टर होता है, उसको पहले जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि क्या उसमें कोई पहले से तो कोई सर्टिफिकेट, इनका डेथ सर्टिफिकेट इशू तो नहीं है, ऐसा या कोई जन्म प्रमाण पत्र इशू तो नहीं है। तो सभी उसके बाद अ, मैं एक ये करना चाहता हूँ आज का महत्वपूर्ण संशय और उसका निवारण के लिए आज कुछ क्वेश्चन है जिसके वो करना चाहेंगे, जिससे आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के लागू होने से पहले घटित हुई घटनाओं का रजिस्ट्रेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब मेरा पहला जो क्वेश्चन था, जो बोले थे कि 1950 का 1960 का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आ जाए तो क्या किया जाए, तो वही आज ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के लागू होने से पहले कोई घटना घटित हुई, घटना घटित के मतलब यहाँ समझना है हम लोग को कि जन्म और मृत्यु से संबंध के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक में बताना चाहूँगा कि जो मान लीजिए 1950 का 1960 का है जन्म या मृत्यु है, तो इसको लिए हम लोग क्या करें, कैसे करें कि मतलब हम लोग का ये बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट से अफिडेविट लेंगे। उसके बाद उस एफिडेविट में लिखवाएँगे अपने मन मुताबिक मतलब मन मुताबिक क्या, वो चीज़ उससे शपथ करवाएँगे कि मतलब गलत ना हो हम लोग, क्योंकि वो तो व्यक्ति को ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, नहीं देखे हैं, कोई आता-पता नहीं है, क्या पता वो पहले से मृत्यु प्रमाण पत्र इसका जारी करवाया हो, बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाया हो, 2-2 डॉक्यूमेंट बना ले और उसको गलत ढंग से उसका लाभ लेना चाहे। तो उस शपथ पत्र में मजिस्ट्रेट सर के सामने, एसडीएम सर के सामने शपथ पत्र में उसमें हम लोग को वो चीज़ मेंशन करवाएँगे कि मैं इससे पहले कोई भी मृत्यु या बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र नहीं निर्गत कराया, नहीं बनवाया हूँ, या मेरे कोई परिवार का कोई सदस्य इसका जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं, इसका मैं शपथ करता हूँ। अगर भविष्य में इस तरह की कोई पाया जाता है, त्रुटि पाया जाता है कि पहले से एक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ और फिर दोबारा बनता है, तो इसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी। शपथ हो जाने के बाद उसके बाद उनको आवेदन करवाना होगा प्रपत्र, अगर मृत्यु है, जन्म है तो क में, एक फॉर्म नंबर 1 में, और मृत्यु है तो फॉर्म नंबर 2 में, ख में, प्रपत्र ख में। उसके बाद आवेदन आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका स्थलीय जाँच करेंगे। स्थलीय जाँच में हम लोग को क्या करना होगा, ऐसा कभी नहीं करना होगा। उसका जाँच प्रतिवेदन एक फॉर्मेट होता है, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, जाँच प्रतिवेदन फॉर्मेट को, कि उसमें क्या-क्या लिखा रहता है, कैसे-कैसे सारा चीज़ लिखा रहता है, उसका सारा ब्यौरा दे देंगे, ठीक है।
उसके बाद इसमें स्थलीय जाँच में क्या करेंगे कि जाएँगे, सब कुछ पता करेंगे कि उसके अगल-बगल को पता करेंगे कि हाँ, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, कहाँ नहीं हुआ था। उसके बाद उसमें मुखिया जी का साइन या जनप्रतिनिधि जो भी रहेंगे उनसे लेंगे, सब चीज़ मतलब जाँच प्रतिवेदन एक रिपोर्ट है, उसको सारा हम डिटेल्स दिखाएँगे, बताएँगे उसमें कैसे-कैसे क्या किया जाएगा। उसको कर लेने के बाद हम लोग को जन्म और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं आएगा और भविष्य में किसी तरह की बाधा हम लोग के सामने नहीं नहीं ये होगा, बाधा नहीं आएगा, ठीक है? दूसरा उसमें गवाह का वैसे गवाह को रखेंगे जिनकी उम्र घटना घटित होने से 18 वर्ष अधिक हो, मतलब वो बालिग हो। जैसे कोई घटना 1960 में घटा, तो उनका जन्म 1952 होना चाहिए, सॉरी 18 साल पहले होना चाहिए, 1942 होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। हाँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या घटना घटित होने के स्थान से अलग किसी भी स्थान पर जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन हो सकता है? या कोई घटना पूर्णिया में घटित हुई तो क्या वो आरा में रजिस्टर्ड हो सकती है? तो ये बता देना चाहते हैं कि कोई भी घटना जिस क्षेत्र में घटित होती है उसी क्षेत्र के उसी स्थान पर उसका पंजीकरण होता है। यदि कोई घटना पूर्णिया में घटित हुई है तो पूर्णिया के ही संबंधित रजिस्ट्रार के द्वारा वो निर्गत किया जाएगा, वो कभी आरा में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन है, क्या किसी बच्चे का जन्म शहर के अस्पताल में हुई है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाएगा, या यह संभव है कि जहाँ बच्चे का माता पिता का घर है, स्थान है पर रजिस्टर हो जाएगा? नहीं, माता पिता के घर जहाँ एड्रेस है वहाँ कभी रजिस्टर्ड नहीं होगा। इसका नियम रूल कहता है कि जो किसी अगर हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा, तो वो अगर उसके घर से मतलब दूर है, उसके पंचायत में वो हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में जन्म हुआ है, घर पे नहीं हुआ है, तो डॉक्टर के वहाँ का प्रभारी चिकित्सक का वो ये होता है कि वो सूचित करे संबंधित रजिस्ट्रार को, और वो रजिस्ट्रार वही रजिस्ट्रार उसको जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र इश्यू कर सकता है जो अस्पताल जिस रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में वो अस्पताल पड़ता है, ठीक है? ये ऐसा इसलिए कि अधिनियम के धारा 7 के 2 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया कि जो जिसके अधिकार क्षेत्र में आएगा वही रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रीकरण करेगा, ठीक है? आगे क्वेश्चन है, क्या नाम में संशोधन हो सकता है? तो वैसे तो सामान्यतः जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में कोई तरह का संशोधन करने का प्रावधान नहीं है, परंतु विशेष परिस्थिति में संशोधन हो सकता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि ये क्या बोलते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उसमें जैसे सुरेश वर्मा के जगह पे सुरेश शर्मा हो गया, तो उसमें संशोधन हम तभी कर पाएंगे फिर दोबारा, जो आवेदक उसको उसका साक्ष्य देगा, जैसे आधार कार्ड दिखाएगा, वो करेगा कि नहीं मेरे पिता का नाम सुरेश शर्मा हो गया, जो मेरे पिताजी का नाम सुरेश वर्मा है, तो इस तरह से वो करेगा, उसको प्रमाण देगा, तब संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं किया जा सकता है, ठीक है? क्या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कौन अधिकृत है? बहुत सारे पंचायत सचिव को ऐसा मतलब मृत्यु विधवा पेंशन के लिए या पारिवारिक लाभ में ऐसा देखने को मिला कि उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर है, तो उस पे ही ये क्वेश्चन है कि क्या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर जारी किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। आईटी एक्ट 2000 की धारा 5 के प्रावधान के तहत डिजिटल हस्ताक्षर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र वैध है, ठीक है? यह उन्हीं पर लागू होगा जिन रजिस्ट्रारों को यह अधिकार दिया गया है, ठीक है? याद रखें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट एक बताने जा रहे हैं कि किसी भी जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र में जो मृत्यु का कारण का जिक्र किया गया रहता है उसको किसी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के निजी जानकारी है, इसको सार्वजनिक निजी जानकारी को सार्वजनिक करने का अधिकार किसी को नहीं होता है, ठीक है? उसके आगे फिर ये है, हाँ, रजिस्ट्रार की शक्ति क्या है? ये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के धारा 21 के तहत आता है। रजिस्ट्रार की शक्ति ये है कि रजिस्ट्रार किसी भी व्यक्ति से या तो मौखिक या लिखित रूप में उससे ये साक्ष्य उससे उम्मीद करेगा, ये लिखित रूप में अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें वो घटना घटित हुई तो उसको जानकारी दे,
वो उस आदमी से उसको जानकारी लेने से, और वो आदमी का ये है कि वो मना नहीं कर सकता है कि हम जानकारी नहीं देंगे, ठीक है। और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है और अपने सूचना देने से इनकार करता है या गलत सूचना देता है, तो उस व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत दंड का प्रावधान है। मतलब कि कोई व्यक्ति वो गलत सूचना इन्फॉर्मेशन देता है या वो बोलता है कि हम नहीं देंगे, तो उस पे भी भारतीय जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के धारा 8 और 9 के तहत दंड का प्रावधान है, ठीक है। हाँ, अगर आप जांच में जाते हैं और किसी व्यक्ति अपने नाम, निवास स्थान, हस्ताक्षर और अंगूठा लगाने से मना करता है, तो उस पर अधिनियम की धारा 11 के तहत दंड देने का प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा कभी कोई आदमी ना करेंगे कि अगर कोई पंचायत सचिव या रजिस्ट्रार जा रहा है स्थल पे जांच करने के लिए, और उसको मतलब एक नहीं होता है कि अच्छा अच्छा फलानवा के मैटर बा तो मतलब कहने का मतलब कि इनसे मेरा दुश्मनी चलता है, झगड़ा चलता है, तो वह सोच होता है किसी किसी का काहे नहीं कह के बस बस मौका मिलल बा फंसा दी, ठीक बा। तो मतलब ऐसा नहीं करना। अगर वो सोचेंगे कि हम दूसरे को फंसा रहे हैं, तो दूसरे को फंसा नहीं रहे, वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मान रहे हैं, वो उसमें उन पे कार्रवाई हो जाएगा। अगर वो गलत सूचना देते हैं रजिस्ट्रार को, दुश्मनी झगड़ा वो अपने जगह पे है, और कोई विभागीय आदमी कोई रजिस्ट्रार जाता है तो उसको सही जानकारी देना है। और आप मना भी नहीं कर सकते हैं कि हम नहीं जानते हैं। अगर मेरे घर के बगल में किसी का मृत्यु हुआ है, तो मेरे घर वाले एकदम जानेंगे कि कैसे मृत्यु हुआ, कहाँ हुआ है, घर पे हुआ था या बाहर में हुआ था, तो उनको वो जानकारी देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कह देंगे कि हम नहीं जानते हैं, नहीं दे सकते हैं, मना कर देंगे। मना करेंगे तो उसमें भी धारा अधिनियम है जो इस पे कार्रवाई हो सकता है। उसके बाद अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1898/05 के तहत उन पे मुकदमा चल सकता है। ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी आम पब्लिक है, उनका अधिकार है कि ये करे, तो एक सरकारी लोक सेवक का भी अधिकार है कि वो पब्लिक से सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करे, ठीक है। तो ये सब इतना सारा हो जाने के बाद हम इस वीडियो को आज यहाँ ही ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम बहुत सारे चीज़ों का वो करेंगे, व्याख्या करेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा खोए हुए व्यक्तियों का मृत्यु रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद गोद लेने पर जन्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, 100% जन्म और मृत्यु कैसे होगा एवं इसका कार्य कैसे संपादित होगा। सस्तिया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धारा 23 के तहत सस्तिया। सस्तिया का मतलब होता है कि दंड। इसमें दंड का प्रावधान क्या है, मतलब उसमें पंचायत सचिव पे भी अगर गलत करते हैं तो दंड का प्रावधान है, पब्लिक भी करते हैं तो उन पे दंड का प्रावधान है। ये सब चीज़ों के साथ साथ अगले टॉपिक अगला वीडियो में हम कार्य अनुभव भी शेयर करेंगे, जो हमने आप लोग से वादा किया था कि कैसे इसको अपने पर वर्कलोड को कम किया जाए, बताएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही आज कहना चाहूँगा, बहुत लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ख़त्म करें। और अगर इस बीच में अगर किसी को किन्हीं तरह की त्रुटि है, ये संशय है, तो कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। हम कमेंट्स में उनको उत्तर देंगे, जवाब देंगे कि हाँ यहाँ मतलब कोई भी अधूरी जानकारी हो तो उसको हम बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज इसमें विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।